सर्प यानी नाग जाति मानव जाति की रक्षा करने वाले देवता हैं। मानव तथा जीव जंतुओं का भार उठाने वाली भूमि का बोझ उठाने वाले भी नाग ही हैं। सर्व देवताओं के पूज्य शिव के अलंकार भी नाग ही हैं। अमृत के सृष्टि का कारण भी नाग ही हैं। वर्तमान युग में मानव जाति के प्राणों की रक्षा हेतु उपयोग में आने वाला विष नाग जाति की ही देन है। इस मुख्य बात को हम भूल रहे हैं, वरन मानव जाति के लिए घातक मान उनकी अवहेलना कर रहे हैं और देखते ही बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर रहे हैं। इस पाप के कारण कुछ लोग संतान के लिए, तो कुछ लोग असहाय रोगों से पीड़ित हो, तो कुछ दांपत्य जीवन की अभिलाषा में शारीरिक व मानसिक वेदनाएं झेल रहे हैं। उनके उद्धार हेतु इस कलयुग में नाग देवी ने अवतार लिया है। सच्चे मन से इस नाग देवी की पूजा करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण ही नहीं होती, वरन नागदोष एवं नाग श्राप से मुक्ति पाकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना रहे हैं। करुणामयी नागेश्वरी केवल अपने सच्चे भक्तों के सामने ही प्रकट होती है। भाभी, क्या उधर? क्यों सुशीला, ऐसे तुम झूला कब तक बांधोगी पेट से? अपने घर बच्चों का झूला कब बांधोगी? अरे छोड़ो भी, वो इस लायक होती तो पेड़ की पूजा क्यों करती बोलो? बांझ औरत बच्चे पैदा करेगी ये किसने बोला? फिर तो पूजा पाठ करने पर पापियों को भी पुत्र लाभ होगा। ये क्या बोल रही आप? तुझे कुछ नहीं मालूम, तू बांध। सुबह सुबह बांझ औरत को देखो तो खुद को भी जीवन भर बच्चों के लिए तरसना होगा। चलो चलो। नाग माता, प्रत्येक ख्याता स्त्री अपने बाल बच्चों सहित सुखी पूर्वक रहना चाहती है। लोग मुझको पांच कहते हैं, पापिन कहते हैं, मेरे मुंह को देखना तक बुरा समझते हैं। तुम मुझ पर करुणा करोगी, बच्चों से मेरी गोद भरोगी, इसी आशा में जी रही हूँ। तुम करुणा करके संतान प्रदान करो। या माँ, मुझे अपने पास बुला लो। लोगों की बातों पर पगली कहती, चिंता मत करो। मनुष्य को कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। विधाता का लिखा मिटा नहीं सकते। अच्छा दिखाओ अपना हाथ। देखो बेटी, तुम नाग दोष के कारण मां नहीं बन पा रही हो। ये दोष तुम्हें अपने पति के कारण मिला है। इसकी मुक्ति के लिए नाग आराधना का व्रत करना होगा। नाग आराधना व्रत? हाँ। ये व्रत कैसे करती है माँ? कार्तिक मास के नागपंचमी के दिन उपवास रहकर ये व्रत करना होगा। तब नाग दोष से तुम मुक्त हो जाएगी। ठीक है माँ।
प्रसाद लो। सुनो, गंदे हाथों से प्रसाद कैसे लूं मैं? कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। तुम बताओगी? ऐसे। रोज रोज बच्चे बनते जा रहे हो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, सच बोलोगे? क्या है? तुम्हें नागदोष है ऐसा किसी ने बोला? नागदोष और मुझे? नॉनसेंस। ऐसा नहीं है, तुमने अज्ञानवश बचपन में किसी नाग को मारा। स्टॉप इट सुशीला। अच्छा, ये सब तुमसे किसने बोला? हम 21वीं शताब्दी में हैं। ये सब फालतू बात है सुशीला। नहीं जी, आज नाग मंदिर में एक औरत ने बताया कि नागदोष होने के कारण ही हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। ओह सिल्ली। सुशी, बच्चों का ना होना नागदोष से क्या संबंध है? इस युग के लोग ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। कुछ लाभ नहीं मिलता इन सब बातों से। अच्छा ये बताओ, ये बात तुमसे किसने कही? एक औरत ने, उसने बताया कि नाग आराधना व्रत से मैं दोष मुक्त होकर संतान प्राप्त करूंगी। ये क्योंकि वो गायब हो गई। क्या बोले, गायब हो गई? अरे रे, ये क्या कर रहे हो तुम? देख रहा हूँ तुम्हारे कहने सही सलामत है या नहीं। सब ठीक है, तुम्हें तो हमेशा मजाक सोचता है। तुमसे कह के मैंने बहुत बड़ी गलती की। ए सुशी, कहाँ जा रही हो? फिर क्या करूं? प्रसाद खिलाओ ना। अभी तो खिलाया ना। ये प्रसाद नहीं, ये प्रसाद। रहने दो और ऑफिस जाओ। ऑफिस जाना होगा? मन नहीं है तो मेरे साथ खाना पकाओ। पकाओ, इससे अच्छा होगा कि मैं ऑफिस जाऊँ। हाँ हाँ, सुशी। क्या है? बाय बाय।